वह घर जहां डर कभी ताला नहीं बन पाया। नमस्कार मित्रों। आज की यह रात किसी सीख के लिए नहीं है। आज की रात किसी उपदेश के लिए भी नहीं है। यह कहानी बस आपके मन के बोझ को धीरे धीरे हल्का करने आई है। अगर दिन भर की थकान अब भी कंधों पर टिकी है, अगर आंखें बंद करना चाहती हैं पर मन अब भी कहीं अटका है, तो इस कहानी को अपने ऊपर से बह जाने दीजिए। आज हम चल रहे हैं एक ऐसे घर की ओर जहां दरवाजा तो था लेकिन कभी बंद नहीं हुआ। उस कस्बे का नाम था अमरखेड़ा। नक्शे में बहुत छोटा लेकिन यादों में बहुत बड़ा। यहां समय तेज नहीं भागता था। यहां सुबहें धीरे उठती थीं, दोपहरें पेड़ों की छांव में कुछ देर रुक जाया करती थीं, और शामें तो मानो पुरानी बातों को दोहराने के लिए आती थीं। अमरखेड़ा की सबसे पुरानी गली में एक साधारण सा घर था। न बहुत बड़ा, न बहुत सजा हुआ। बस मिट्टी की दीवारें, एक पुराना बरामदा और एक ऐसा दरवाजा जिसे लोग दरवाजा कहते थे, पर जिसने कभी ताला नहीं जाना। उस घर में रहते थे हरिदत्त शर्मा। उम्र 70 के पार, लेकिन आंखों में अब भी एक अजीब सी शांति। ऐसी शांति जो बहुत कुछ खोने के बाद आती है, या बहुत कुछ समझ लेने के बाद। उनकी पत्नी थी शकुंतला देवी। कम बोलने वाली, पर जब बोलती तो शब्द नहीं, अपनापन गिरता था। उस घर की एक तख्ती गली की तरफ टंगी रहती थी। लकड़ी पुरानी थी, अक्षर थोड़े टेढ़े, पर भाव बिल्कुल साफ। यहां ताला नहीं लगता, क्योंकि यहां डर नहीं पाला जाता। पहली बार आने वाले लोग रुक कर पढ़ते, मुस्कुराते और आगे बढ़ जाते। कुछ लोग कहते, पागल हैं आज के जमाने में। लेकिन जो रुक जाते थे, जो बैठ जाते थे, वो समझ जाते थे कि यह पागलपन नहीं, एक फैसला है। हरिदत्त जी अक्सर कहते थे, ताला चोरी को नहीं रोकता, ताला भरोसे को मार देता है। यह सोच उनकी अपनी नहीं थी, यह उन्हें उनके पिता से मिली थी, पंडित गंगाधर शर्मा से। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में जेल गए थे, पर डर को कभी घर नहीं लाए। वो कहा करते थे, जो आदमी देश के लिए डर के बिना खड़ा हो सकता है, वो अपने घर में डर क्यों रखे। और उसी दिन से उस घर में ताला कभी वापस नहीं आया। समय बीतता गया, दीवारें बदली, छत बदली, पर दरवाजे का स्वभाव वही रहा, खुला। एक शाम कुछ अलग थी। हवा में ठंडक थी, पर आसमान साफ था। हरिदत्त जी बरामदे में बैठे थे। रेडियो पर कोई पुराना राग बज रहा था। तभी उनकी नजर गली के मोड़ पर गई। एक लड़का, दुबला पतला, कंधे झुके हुए, नजरें इधर उधर। वह गली में 2 बार आया, 2 बार गया। तीसरी बार वह रुका। हरिदत्त जी ने कुछ कहा नहीं, बस देखा। शकुंतला देवी ने धीमे से पूछा, किसे देख रहे हो? हरिदत्त जी बोले, किसी को नहीं, बस किसी टूटे हुए मन को। उस रात सब कुछ शांत था। इतना शांत कि सुबह की चाय की खुशबू भी कुछ देर से आई। जब शकुंतला देवी रसोई में पहुंची तो उनके कदम रुक गए। पुराना संदूक जो दीवार से सटा रहता था, खुला पड़ा था। कुछ कपड़े, कुछ पुराने कागज और कुछ पैसे नहीं थे। खबर फैलने में देर नहीं लगी। मोहल्ले के लोग आए, कोई सिर हिलाता, कोई अफसोस जताता। हमने कहा था ताला लगाओ, जमाना ठीक नहीं, भरोसा महंगा पड़ गया। हरिदत्त जी चुप थे। उनकी चुप्पी में टूटन नहीं थी, सोच थी। फिर शकुंतला देवी की नजर बरामदे की सीढ़ी पर पड़ी। एक कागज, आधा मुड़ा हुआ। हरिदत्त जी ने उठाया। लिखा था, मैं जानता हूं मैं गलत हूं, पर यह पहला घर था जहां मुझे चोरी करते हुए शर्म आई। मैं सामान ले गया, पर यहां कुछ छोड़ आया हूं। अगर कभी हिम्मत हुई तो शायद लौट आऊं। पूरा मोहल्ला खामोश हो गया। हरिदत्त जी ने कागज मोड़ा, धीरे से बोले, देखा, सब कुछ गया नहीं है। उस रात घर का दरवाजा वैसे ही खुला रहा, लेकिन बरामदे के कोने में एक दीपक जला दिया गया, छोटा सा, धीमी लौ। शकुंतला देवी ने पूछा, किस लिए? हरिदत्त जी बोले, अगर वो लौटे तो अंधेरे में रास्ता न भटके। उधर शहर के बाहरी हिस्से में एक अधूरे से कमरे में वही लड़का बैठा था। नाम था मैन अनिकेत। उम्र 22 साल। हाथ में कुछ नोट थे, पर दिल कांप रहा था। उसे याद आ रहा था वह खुला दरवाजा, वह शांति, वह भरोसा। उसने आधे पैसे खिड़की से बाहर फेंक दिए और पहली बार खुद से कहा, शायद मैं ऐसा नहीं रहना चाहता। 3 रातें उसे नींद नहीं आई। चौथी रात उसने एक कागज लिया, पेन ढूंढी और लिखा। बारिश की एक रात अमरखेड़ा में दीपक अब भी जल रहा था।
और तभी दरवाजे पर एक हल्की सी आहट हुई। दस्तक नहीं, जैसे कोई डरते डरते जमीन को छू रहा हो। हरिदत्त जी उठे। दरवाजा खोला नहीं, वह खुला ही था। बाहर अनिकेत खड़ा था, भीगा हुआ, कांपता हुआ, आंखों में अपराध नहीं, पछतावा। हरिदत्त जी ने कोई सवाल नहीं पूछा, बस कहा, अंदर आ जाओ, ठंड लग जाएगी। और यहीं से इस कहानी का असली सफर शुरू होता है, जहां चोर नाम बदलता है, जहां घर आंदोलन बनता है, जहां ताले धीरे धीरे दिमाग से उतरने लगते हैं।